हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे से चैनल टैट्स गुरु पर। सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आपको रेगुलर अपडेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूँ और लास्ट जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने जो इंटेलिजेंस कराई है वो है यूनिटरी थ्योरी मैंने आपको करा दी, जो कि बिने ने बनाई थी, जो कि 1 फैक्टर पे काम करती है। उसके बाद 2 फैक्टर थ्योरी बाई ऑफ इंटेलिजेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, विच वॉज मेड बाई चार्ल्स स्पीरमैन। उसके बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक भी हम पढ़ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं ये, जहाँ पे मल्टी फैक्टर पे काफ़ी जोर दिया गया था। उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ थर्स्टन भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। तो ना केवल आपको ये याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने बनाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको फैक्टर भी याद रखना है कि 2 फैक्टर थ्योरी में बेसिकली जनरल फैक्टर और एस फैक्टर का क्या मतलब है। उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थर्स्टन, उसमें स्पेस, विजुअलाइजेशन, परसेप्शुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई गई हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हम एक इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गिलफर्ड। यानी कि जेपी गिलफर्ड ने एक अपना बेसिकली 3D मॉडल बनाया था और ये इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये इंटेलिजेंस के ही कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा, तो कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है। कल का लेक्चर 1 था, आज का लेक्चर 2 है और ऐसे ही कुछ और थ्योरीज़ हैं, तो टाइम टू टाइम मैं लेके आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो गिलफर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनकी इस थ्योरी को हम SI भी बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। और यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया था। 3D मॉडल का क्या मतलब है? 3D मॉडल का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली स्पेस में बनी हुई है, जिसकी हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, सब कुछ है। 3D का मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशनल, यानी कि इंटेलिजेंस को इन्होंने 3 डायमेंशनल के कॉन्टेक्स्ट में बताया। ठीक है, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है बेसिकली वो 3 आयाम में बटी हुई है, मतलब उसके 3 टाइप्स हैं। अब उन 3 टाइप्स के भी अपने अलग अलग सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो हम अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रख लें कि बेसिकली बनाने वाले कौन हैं। तो बनाने वाले जो हैं वो हैं गिलफर्ड। ठीक है, तो गिलफर्ड जो हैं ये बनाने वाले हैं, तो ये आप याद कर लें अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ बुद्धि क्या होती है। थोड़ा हिंदी में आज डिस्कस कर लेते हैं, आमतौर पर हम इंग्लिश में डिस्कस तो करते ही हैं। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जो है एक मानसिक शक्ति है, एक मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, जो वस्तुओं तथा तथ्य को समझने में तथा उनमें आपसी संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को समझने में या फिर किसी 2 चीज़ों के बीच में रिलेशंस जो है बेसिकली उनको स्टैब्लिश करने में बुद्धि का जो है यूज़ होता है। ठीक है, और ये भावना और अंतर्प्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने, नवीन परिस्थितियाँ मतलब जो नई परिस्थितियाँ होती हैं उनको ठीक से समझने में और उसके साथ अनुकूलित यानी कि अडेप्ट, मतलब उस परिस्थिति को अडेप्ट करने में सहायक होती है। जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली बुद्धि जो है, बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस है। बेसिकली बुद्धि को जो है हम एक डेफिनेशन में लिमिटेड नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं कि मतलब नई परिस्थिति को समझना या कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार है, ये सारे जो है बुद्धि के डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो है नई परिस्थितियों को जल्दी से अडेप्ट कर लेता है, तो बेसिकली हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। बुद्धि तार्किक चिंतन, यह या फिर स्पीरमैन ने कहा है कि बुद्धि बिजली के समान है। बुद्धि एक प्रकार की बिजली के समान है जिसे परिभाषित करना कठिन है परंतु मापना संभव तथा आसान है। तो बुद्धि को आप ये समझ लें कि इसको परिभाषित करना कठिन होता है, इंटेलिजेंस को परिभाषित करना कठिन होता है। वी कैन नॉट लिमिटेड इट, लेकिन वी कैन मेज़र इट, हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और ये इट इज़ वेरी इजी टू मेज़र, और ये मेज़र करना भी काफ़ी इजी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से कि मेज़र करना क्यों इजी है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होती है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बेसिकली बुद्धि को जो है ना 3 वर्गों में बांटा जाता है। अगर हम मोटा मोटा बात करें कि बुद्धि को जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है, तो पहला जो वर्ग है वो है बुद्धि सामान्य योग्यता है। बुद्धि जो है कि नॉर्मल टेंडेंसी है। ठीक है,
ये तो डिपेंड करता है दूसरे पे कि भाई वो उस बुद्धि को किस तरीके से यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन सभी के पास बुद्धि है, ये आप मान के चलो। बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है, ठीक है। तो बुद्धि के अंदर केवल 2 या 3 योग्यता का योग है, जिसके बेस पे काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई गई है। 2 फैक्टर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है, मतलब बुद्धि के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, विशेषताएं हैं। तो आप उनके आधार पर मल्टी फैक्टर थ्योरी का यहाँ पे यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी को बनाया गया था इस डेफिनेशन के ऊपर। तो ठीक है, तो बुद्धि को बेसिकली 3 वर्गों में हम बांटते हैं। बुद्धि सामान्य योग्यता है, बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है, या फिर बुद्धि के अंदर डिफरेंट समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो आइए आज का मेन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेपी गिलफर्ड। तो जेपी गिलफर्ड ने इस थ्योरी को 1961 में बनाया, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने जो है इस बुद्धि को एक मॉडल के रूप में विकसित किया था। जैसे कि क्यूब होता है ना, क्यूब आपका इस तरीके से हम क्यूब बनाते हैं। ये हमारा क्यूब बन रहा है, आप देख पा रहे हो, आपने बनाया भी होगा। अब जो ये क्यूब है, तो आपको पता है कि क्यूब के 3 आयाम होते हैं, बेसिकली 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। इस तरीके से ये क्यूब है, ठीक है। तो अब इस क्यूब के अंदर अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो बेसिकली एक तो है आपका कंटेंट। ये है मतलब जो 3 आयाम बताए थे गिलफर्ड ने, बेसिकली जो 3 आयाम बताए थे उनमें से एक तो है कंटेंट, एक है आपका प्रोडक्ट, और एक है आपका ऑपरेशन, ठीक है। अब हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन क्या होते हैं, तो वो थोड़ी देर में मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 3 आयाम बांटे हुए हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। एक कोई भी 3D मॉडल है आपका, 3D मॉडल में 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। क्यूबॉइड तो आपने देखा होगा, क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अब ये 3 डायमेंशनल आपको बताए गए हैं। सबसे पहले ऑपरेशन, सबसे पहले क्या है ऑपरेशन, उसके बाद है सामग्री, उसके बाद है उत्पादन, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब तो ऑपरेशन ही होता है किसी चीज़ को बनाने की क्षमता। उसके बाद सामग्री को हम कंटेंट बोलते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कंटेंट। सामग्री को हम कंटेंट बोलते हैं और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पादन, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब बेसिकली जो जेपी गिलफर्ड ने अपना जो 3D मॉडल दिया था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने जो कॉम्बिनेशन लगाया वो 150 इंटेलिजेंस यानी कि 150 एबिलिटीज़ निकली, 150 क्षमताएं निकली। हालांकि बाद में इस मॉडल को अपडेट किया गया है, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, 150 तो है ही, पहले तो 120 होता था, लेकिन फिर ये 150 हो गया। पहले कितना होता था, 120 एबिलिटीज़ होती थी टोटल। जेपी गिलफर्ड के मॉडल में बता रहा हूँ मैं। अभी तक हमने केवल यानी कि हमने अभी तक 1 फैक्टर थ्योरी पढ़ी है, जिसको यूनिटरी थ्योरी भी कहते हैं, जिसको बिने ने बनाया था। 2 फैक्टर थ्योरी में 2 योग्यताएं होती हैं, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर। और मल्टी फैक्टर थ्योरी में आपकी जो थॉर्नडाइक ने बनाई थी, उसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो 4 एट्रीब्यूट्स होते थे। और अगर ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात करें थर्स्टन की, तो उसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोली गई हैं। लेकिन जेपी गिलफर्ड ने तो हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2, 3, 4, 5 नहीं, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 150 क्षमताएं होती हैं, 150 क्षमताएं होती हैं, ठीक है। और इसको बाद में अपडेट किया गया है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, और ये तकरीबन 180 के आसपास बनता है, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें 180 अपडेट किया गया है, ठीक है। तो ये पहले तो 120 था, फिर 150, 180। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए देखो, अब मैंने आपको बताया बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ऑपरेशन, सामग्री और उत्पादन। तो ऑपरेशन की अपने आप में ही जो 5 जिसको हम कह सकते हैं, ऑपरेशन के अंदर 6 एट्रीब्यूट्स हैं। ऑपरेशन के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 6। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसमें 6 हैं, इसमें 5 हैं, और इसमें भी 5 है। मतलब ये अपने आप में सब एबिलिटीज़ हैं। जो मेन एबिलिटी है, जो मेन इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, वो तो हैं ऑपरेशन, सामग्री, उत्पादन। और आपका जो बेसिकली ऑपरेशन के अंदर ही 6 अलग तरीके की एबिलिटीज़ हैं, सामग्री के अंदर भी अलग 5 तरह की एबिलिटीज़ है, उत्पादन के अंदर भी अलग 5 तरह की एबिलिटीज़ हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंटेंट में कितने हैं, 5 हैं, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हैं, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस,
ठीक है। और ऑपरेशन में इवोल्वेशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, और ये आपका हो गया डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी या फिर कॉग्निशन, ठीक है। ये आपका ब्रेन से रिलेटेड है। और ये आपका क्यूब है। तो जो ये वाली चीज़ें हैं आप देख पा रहे हो, ये तो है आपका कंटेंट। गिनने बैठोगे तो ये आपके टोटल 5 बनेंगे, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाला हिस्सा है जो है, ये आपका ये बनेगा टोटल आपका, ये आपका बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। और ऑपरेशन जो है जो आपके वर्टिकल हैं, ऑपरेशन क्या है 1 2 3 4 5, ये वर्टिकल हैं। तो बेसिकली ये जो है आपका 3D मॉडल है और आपका इस तरीके से कंटेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स में और ऑपरेशंस में इसको बांटा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। तो टोटल अगर हम कॉम्बिनेशन लगाएं तो ये बन गया आपका 5 × 5 × 5 × 6, तो टोटल 150 इंटेलेक्चुअल आपकी क्षमताएं हैं, जो कि नीचे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी में। बौद्धिक क्षमताओं को 3 व्यापक श्रेणियों के तहत रखा जाता है। तो सबसे पहले जो है आपका वो है ऑपरेशन। सबसे पहले क्या है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि संज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेन से रिलेटेड है। तो व्यक्ति चीज़ को समझने में, पहचानने में सक्षम होता है। जैसे ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे ना जो किसी भी चीज़ को फर्स्ट साइट में देखते ही पहचान लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाती हैं। मेमोरी आती है इसमें, क्योंकि मैंने आपको ब्रेन से रिलेटेड बताया। कॉग्निशन से रिलेटेड है ये बेसिकली, ये इंटेलिजेंस सीखा जानकारी याद करने तथा पुनर्प्राप्त करने की क्षमता होती है। तो मान लो कोई चीज़ याद है तो उसको, उस फैक्ट को वो रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर रचनात्मक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और अगर हम देखें, यह पारंपरिक रूप से स्वीकृत जानकारी की पीढ़ी है, यह प्रतिक्रिया निर्धारित करता है, या फिर मूल्यांकन, निर्णय लेने या निर्णय तक पहुंचना। बेसिकली ये इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। वो इवोल्वेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे से किसी भी कंडीशन को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सर्कमस्टांसिस को अच्छे से इवोल्वेट कर पाते हैं, ठीक है। और फिर वो अपना डिसीजन मेक करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सामग्री मतलब कंटेंट। सामग्री को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट में बेसिकली विजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। विजुअल कंटेंट होता है आँखों के माध्यम से महसूस किया गया। मान लो ऐसे व्यक्ति है जो अपनी आँखों से देख के कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है। पहले वो आँखों से देखेंगे, समझेंगे उस चीज़ को, मतलब वो अपने विजुअल कंटेंट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑडिटरी भी होता है। ऑडिटरी मतलब श्रवण, कि कानों के माध्यम से किए गए मामलों या जानकारी की शामिल होती है। मतलब कानों से चीज़ों को समझते हैं, सुनने के बाद वो चीज़ों को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रतीकात्मक भी है इसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रतीकात्मक है आपका सिंबॉलिक कंटेंट है आपका ये, जिसमें अक्षर, अंक तथा अन्य पारंपरिक संकेतों से बना है। मान लें ऐसे व्यक्ति जो बेसिकली किसी भी चीज़ को आपका सिंबॉलिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो बहुत सारे वर्ड कोई व्यक्ति ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है, मान लो बहुत ही कम समय में 1000 वर्ड याद कर लिए हैं, तो वो सिंबल बना बना के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सिंपल ये पूछा जाता है, जेपी गिलफर्ड के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 3 आयाम के बारे में पूछा जाएगा कि भाई कितने आयाम हैं, आप बता सकते हो। ऑपरेशन है, कंटेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इतना ज़्यादा खास कुछ आता नहीं है। तीसरा जो टाइप है वो उत्पाद का है। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। तो वो इस चीज़ में है। तो इसके अंदर चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि यूनिट हो गया, जैसे कि क्लास हो गई, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो अच्छे से। और आपका जैसे रिलेशन हो गया, किसी चीज़ से संबंध बनाना बहुत ही आसान है। समझने की क्षमता, मौजूदा चीज़ों को बीच संबंध करना, मतलब 2 चीज़ों के बीच में अच्छे से रिलेशन बना पाना, ठीक है। सिस्टम से चलना, परिवर्तन करना, प्रभाव, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है प्रोडक्ट में आती है। बात करते हैं बेसिकली एसआई मॉडल की शिक्षा इम्प्लीकेशंस कि मतलब एसआई मॉडल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय जेपी गिलफर्ड। तो विभिन्न आयु वर्ग की हम जो है इंटेलिजेंस को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। समाज में व्यक्तिगत अंतर का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर मानसिक क्षमताओं को खोजा जो पहले ज्ञात नहीं थे। मतलब सबसे पहले तो हमारे पास 1 फैक्टर थ्योरी है, फिर 2 फैक्टर थ्योरी है, फिर 3 फैक्टर थ्योरी है।
अच्छा, उस ये 3 फैक्टर यानी कि आपका ये ट्रायर्किक थ्योरी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें ही हैं, ऑपरेशन, कंटेंट या फिर प्रोडक्ट। तो ये त्रिबुद्धि सिद्धांत है आपका जेपी गिलफर्ड का। तो बेसिकली इससे पहले जो है बहुत सारी एबिलिटीज़ का हमें पता नहीं था, लेकिन जब ये मॉडल आया तो हमें काफ़ी सारी एबिलिटीज़ का पता चला, हमने काफ़ी सारी जो एबिलिटीज़ है वो खोजी, इन्वेंट करी, ठीक है। तो ये था दोस्तों जेपी गिलफर्ड का एसआई मॉडल, जिसको हम 3D मॉडल भी कहते हैं। 3D मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मेनली 3 प्रकार की इंटेलिजेंस है, ऑपरेशन, कंटेंट या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस का जो है थ्योरी है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप जो है, अगर आपने टैट्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट रेगुलर अपडेट्स। और अगर आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर चाहिए, करने हैं, एसटेट के प्रीवियस पेपर को सोल्व करना है, साथ में सीडीपी का फ्लू कोर्स आपको चाहिए फ्री में, तो आप टैट्स गुरु के होम पेज पे जाएं, साथ में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सभी की बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से और अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मिलते हैं कल। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नया टॉपिक आएगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।